जो कपल्स हमल के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमल नहीं ठहर रहा, हर मंथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इस मंथ में हमल ठहरा है या नहीं। प्रेगनेंसी का कितने डेज में पता चलता है, कैसे पता चलता है, और क्या पीरियड्स की डेट से पहले प्रेगनेंसी का पता चल सकता है, और प्रेगनेंसी टेस्ट किस वक्त करना चाहिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जानने के लिए वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रेगनेंसी को मालूम करने के लिए 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के पीरियड की डेट आने से 5 से 7 दिन पहले एक निशानी आती है खवातीन में, जिसको हम हार्टमन साइंस कहते हैं। हार्टमन को हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पर है कि पीरियड आने से 4 से 5 दिन पहले एक टेस्ट करवा कर हम पता करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का। नंबर 3 पॉइंट है कि पीरियड की डेट मिस होने के 4 से 5 दिन बाद एक टेस्ट होता है जो कि आप करवा कर हमल को मालूम कर सकती हैं। अब औरत के साइकिल के तकरीबन डे 13 और डे 14 पर एक एग रिलीज होता है जो कि निकल कर फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। उस टाइम पर अगर हस्बैंड का स्पर्म आकर एग से मिल जाता है तो हमल ठहर जाता है, और एक बार के डिस्चार्ज पर 250 से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म होते हैं जो कि एग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सर्विक्स से यूट्रस में और वहां से फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अंडे तक पहुंचते हैं तो सिर्फ एक स्पर्म अंडे तक पहुंचने में कामयाब होता है और अंडे को क्रॉस करके उसके अंदर दाखिल हो जाता है, और दाखिल होने के बाद वो एग को फर्टिलाइज कर देता है। जब एक स्पर्म एग में दाखिल हो जाता है तो बाकी के स्पर्म एग के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और यहाँ से प्रेगनेंसी का आगाज हो जाता है। अब इस एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस में 5 से 6 दिन लगते हैं और ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। ये ब्लास्टोसिस्ट बनने का प्रोसेस आपकी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रहा होता है, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ये आगे की तरफ चलता हुआ यूट्रस की तरफ बढ़ता है, और यूट्रस के अंदर आते ही वहाँ पर जुड़ जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस वक्त इम्प्लांटेशन होती है उस वक्त आपको ये हार्टमन साइन शो होता है। ये साइन आपको ऑलमोस्ट आपके हस्बैंड से मिलने के 5 से 6 दिन बाद आता है। अगर आप ओवुलेशन डे पर मिले हैं तो उस वक्त आपको क्या निशानी जाहिर होती है उस पर हम बात करते हैं। हल्की सी ब्लीडिंग होती है, 1 से 2 ड्रॉप ब्लड के आ सकते हैं, और खवातीन परेशान हो जाती हैं कि पीरियड की डेट से पहले ही आपको ये ब्लीडिंग हो रही है। ये प्रेगनेंसी का साइन है जिसे हार्टमन कहा जाता है, और आपको पीरियड की डेट के आसपास ही इस किस्म का साइन महसूस होता है। और साथ में आपको कुछ और भी अलामात आ सकती हैं, जैसे ब्रेस्ट में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, हाथ लगाने पर ब्रेस्ट में दर्द होना और चक्कर आना, साथ ही थकावट कमजोरी महसूस हो सकती है, मॉर्निंग सिकनेस जिसे उल्टी मतली कहा जाता है, इस किस्म के सिम्टम भी आ सकते हैं। उसी टाइम पर आपको पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है, पेट में गैस ब्लोटिंग की शिकायत भी हो सकती है। नाफ के नीचे जो दर्द होता है ये दर्द ऑलमोस्ट पीरियड जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा हल्का सा होता है, बहुत ज्यादा शिद्दत से नहीं होता। इस किस्म का पेन के जैसे पीरियड आने वाले हों लेकिन दर्द होकर खत्म हो जाता है लेकिन पीरियड्स नहीं आते, तो ये साइंस है इम्प्लांटेशन के। जब एम्ब्रियो आपका यूट्रस में जुड़ता है, एक बात और डिस्कस करना चाहती हूँ कि खवातीन कमेंट सेक्शन में अक्सर सवाल करती हैं कि ये सारे साइंस हमें शो नहीं होते, इनमें से चंद साइंस आते हैं तो क्या हमल नहीं हुआ या हमल सही तरह से कामयाब होगा या नहीं। तो जरूरी नहीं कि खवातीन में सारी ही सिम्टम्स आए। हर खातून में हर प्रेगनेंसी में एक जैसी अलामात नहीं आती। प्रेगनेंसी का कब और कैसे पता चलता है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। पीरियड्स डेट से 5 दिन पहले प्रेगनेंसी का कैसे पता करें। उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे सीरम बीटा एचसीजी कहा जाता है। जब बच्चा यूट्रस के साथ जुड़ता है तब प्लेसेंटा के जरिए खुराक लेता है। इसी प्लेसेंटा से एक हार्मोन बनता है जिसे एचसीजी कहा जाता है। ये हार्मोन आपके ब्लड में आता है और इस ब्लड टेस्ट के जरिए आपकी प्रेगनेंसी को शो करता है। अब नंबर 3 पर ये कि मिस्ड पीरियड के बाद कैसे पता करें कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं। तो जब आपका एचसीजी लेवल बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है, तब ये एचसीजी आपके किडनी से फिल्टर होकर आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है, और जब ये ब्लड से यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है तब आप अपना एक टेस्ट कर सकती हैं जिसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट भी कहा जाता है और यूरिन टेस्ट भी कहा जाता है। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और इस बार 3 से 4 दिन ऊपर हो गए हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, साथ ही आपको अलामात भी थी जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अपना होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को मालूम कर सकती हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए अर्ली मॉर्निंग मैक्सिमम 8 डेज के बाद करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग पहले थोड़ा सा यूरिन वेस्ट होने दें, उसके बाद साफ कंटेनर लेकर इसमें
5 से 7 ml यूरिन आप ले सकती हैं। 2 तरह की किट्स होती हैं मार्केट में। एक तो यूरिन के चंद ड्रॉप्स आपको इस तरह डालने होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं। 2 लाइन्स हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट है यानी प्रेगनेंसी है, अगर 1 लाइन है तो नेगेटिव यानी प्रेगनेंसी नहीं है। और दूसरी इस तरह की स्ट्रिप होती है, इसकी आपको यूरिन में डायरेक्ट डालकर कुछ सेकंड रखना होता है। कम से कम 7 और मैक्सिमम 20 सेकंड रख सकती हैं। उसके बाद निकालकर 5 मिनट एक साइड पर रख देना है। चंद सेकंड में आपको रिजल्ट्स दे देगी। प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से किए जाते हैं मजीद अच्छी तरह समझने के लिए वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।